बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता कल हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी वली रहमानी के ताल्लुक़ से और उसके जो मकासद है और उन्होंने जो फ़ंड रेज़िंग के लिए एक वीडियो डाली थी उसकी तमाम डिटेल्स के बारे में और वली रहमानी कौन है, कहाँ से है, क्या नहीं है, इसके बारे में मुख्तसर तफ़सीलात उस वीडियो के अंदर बताई गई थी। उसी का ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। इसके अंदर उसकी हम तमाम तफ़सीलात को, तमाम डिटेल्स को, उसकी जो एकेडमी है उम्मीद एकेडमी और इसी तरीके से अल-हादी ट्रस्ट, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में आपके सामने बयान करेंगे। आज 5 टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि वली रहमानी कौन है, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे और इसी तरीके से वली रहमानी और हज़रत मौलाना वली रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, इन दोनों के बारे में बताएंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में भी कन्फ्यूज़न है कि ये वली रहमानी, कुछ लोग उन्हीं को समझ रहे हैं हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब। नंबर 2 पर समझेंगे कि वली रहमानी ने जो ये काम किया है फंड रेजिंग का और इन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए हैं आवाम से, इसके क्या क्या मकासद हैं और इसके पीछे क्या क्या ये करने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे वली रहमानी ने जो अपनी आखिरी एक वीडियो डाली है फंड रेजिंग के ताल्लुक से, जिसमें उसने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी बताई है। जो पहले वाले अकाउंट्स थे वो उसमें से कुछ अकाउंट्स और कुछ यूपीआई जो ब्लॉक हो चुके हैं ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, तो नया अकाउंट भी दिया गया है। उस वीडियो को आपके सामने पेश करेंगे और उसकी डिटेल्स को जानेंगे। चौथे नंबर पर जानेंगे कि वली रहमानी का जो ये एकेडमी है और इसकी जो ये ट्रस्ट है, ये किस जगह पर काम कर रही है, इसका एड्रेस क्या है और इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसका ईमेल आईडी क्या है और उसके ट्रस्ट के और इसके एकेडमी के कुछ फोटोज वगैरह आपके सामने पेश करेंगे। और 5वें नंबर पर जानेंगे कि हमें वली रहमानी की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों ने, जो पिछली वीडियो हमने डाली थी तो उसके अंदर बहुत से तो नहीं बल्कि कुछ लोगों ने आकर के कमेंट्स किया कि ये ढोंग है और ये इसी तरीके से छलावा है और ये कौम के पैसे लेकर भाग जाएगा, लूट लेगा। एक ने तो उसमें ये भी लिखा कि सऊदिया लेकर चला जाएगा या दुबई लेकर के ये पैसे चला जाएगा, वहां जाकर के अय्याशी करेगा। तो पहले टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक है कि वली रहमानी कौन है। तो वली रहमानी एक नौजवान 24 साल लड़का है जो दीनी और दुनियावी दोनों तरीके से तालीम याफ्ता है, एजुकेटेड है, कल्चर्ड है और टैलेंटेड लड़का है। वली रहमानी एक बेबाक स्पीकर और बेबाक खतीब भी है और इसी तरीके से ख़ास तौर से एजुकेशन के मैदान में इसने बहुत ही कम उम्र में एक महारत हासिल कर ली है कि किस तरीके से हमें बच्चों को बुनियादी तालीम देना है और बच्चों को तालीम के मैदान में किस तरीके से आगे बढ़ाना है। इन तमाम चीज़ों को इनको पूरी महारत हासिल है और ये एक माहिर एजुकेशनिस्ट हो चुके हैं और ये दीन और कौम के लिए आज से नहीं बल्कि पिछले 5-7 सालों से ये हर मामले में हर जगह पर एक्टिव रहा है। ख़ास तौर से सोशल मीडिया वगैरह पर काफ़ी एक्टिव रहता है। दीन का कोई भी मसला आता है, कौम का कोई भी मसला आता है तो वहाँ पर बढ़ चढ़ करके ये हिस्सा लेता है और इसी तरीके से टीवी डिबेट्स वगैरह में भी कई बड़े बड़े टीवी चैनल्स के डिबेट में इसने हिस्सा लिया है और वहाँ पर इसने अपने तर्क से दूसरे जो मुखालिफिन हैं उनको खामोश करने का काम किया है। कई बड़े बड़े चैनल्स पर जाकर के इसने अपना इंटरव्यू वगैरह भी दिया है। ये लड़का जो है कौम के लिए एक बड़ी हमदर्दी दिल में रखता है और कौम के अंदर तालीम के मामले में जो पिछड़ापन है उस चीज़ के मामले में ये बहुत काम करना चाहता है और शुरू से ही इसकी ये कोशिश रही है कि कौम को तालीमी मैदान में आगे से आगे बढ़ाया जाए और उसी सिमत में ये काम कर रहा है। अब आइए जानते हैं कि वली रहमानी और हज़रत मौलाना वली रहमानी ये दोनों कौन कौन है। तो हज़रत मौलाना वली रहमानी के बारे में आप सभी हज़रात जानते होंगे, वो एक बड़ी शख्सियत थी जिनका तकरीबन 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेशतर अय्याम को कौम और मिल्लत के लिए वक्फ कर दिया था और दीन की खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए हर मामले में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। इमारत शरिया के वो अमीर शरीयत भी थे, खानका रहमानी मुंगेर के वो सज्जादा नशी थे और इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी थे और कौम व मिल्लत के लिए हमेशा वो फिक्रमंद रहते थे, जिनकी वजह से उनको मुफक्किर कौम व मिल्लत का खिताब भी दिया गया था और हर मामले पर सरकार से भी आंख में डाल करके बातें किया करते थे और कौम व मिल्लत के मामलात को वो नीचे से ऊपर तक हर जगह ले जाने की कोशिश किया करते थे। और कई सारे ऐसे कौमी मुद्दे और ख़ास तौर से 2017-18 में जो हिजाब का मामला आया था और इसी तरीके से 3 तलाक का मसला आया था और भी कई ऐसे बड़े बड़े मसले आए जिसमें उन्होंने पूरी कौम को बेदार करने की, जगाने की कोशिश की थी। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला उनको मकाम अता फरमाए। हमें ये कवी उम्मीद है कि हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब के अंदर जो खासियत थी, जो सिफात थी,
उनमें से कुछ न कुछ दर्द और कुछ न कुछ फिक्र इस नौजवान के अंदर भी है और ये कौम के लिए एक सरमाया साबित हो सकता है। तो इस नौजवान का हम सभी को आगे बढ़ करके हर तरीके से साथ देना चाहिए। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक था कि वली रहमानी ने जो ये फंड रेजिंग किया है, इसका मकसद क्या है और इसकी आगे की प्लानिंग क्या है। 18 साल की जब इसकी उम्र थी, उस वक्त से ही इसने उम्मीद एकेडमी के नाम से एक एकेडमी की शुरुआत की, जहां पर इसने कौम के बिछड़े हुए लोगों को, गरीब बच्चों को तालीम देने की शुरुआत की। तकरीबन 300 बच्चे अभी उस एकेडमी के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत ही कम फीस में आला तालीम जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर हासिल करते हैं, उस तरह की तालीम वहाँ पर हासिल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ ये इनका एकेडमी का जो है सिलसिला पिछले 5 सालों से चल रहा है। और ये एकेडमी जो चल रहा है अल हादी एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत ये चल रहा है। इन्होंने जो फंड रेजिंग की है वो अल हादी एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से ही जो अकाउंट है, उन्होंने अपने ट्रस्ट के अंदर ही वो पैसे मंगवाए हैं। और अभी जो इन्होंने ये फंड रेजिंग की है, इसका असल मकसद ये है कि इसी इदारे को जो ये चला रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 300 बच्चों के तालीम हासिल करने की अभी वहाँ पर वसात है। तो इसी को ये बड़ा करके इतना बड़ा करना चाहते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर भी बताया कि तकरीबन 1500 बच्चों की लिस्ट इनके पास अभी वेटिंग में है, जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन इनके पास जगह नहीं है। तो उसी के लिए इन्होंने एक जगह खरीदी है जो 2 एकड़ की ज़मीन है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, जहाँ पर एक बड़ा सा स्कूल बन रहा है। इसी तरीके से गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है और बॉयज़ हॉस्टल भी बन रहा है। और उसी के आसपास में फिर इन्होंने फुटबॉल का ग्राउंड और इसी तरह स्पोर्ट्स ग्राउंड और दीगर चीज़ें उसी बाउंड्री के अंदर करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इनकी जो ये प्लानिंग है, इनका जो आगे का ये मकसद है, अल्लाह तबारक व तआला इसको पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचाएगा। नंबर 3 पर आते हैं। वली रहमानी ने आज ही अपनी एक वीडियो डाली थी फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो फंड रेजिंग के ताल्लुक से कह करके डाली है। वहाँ पर उन्होंने बताया कि पिछले जो उनके अकाउंट्स थे उसमें से कुछ अकाउंट ब्लॉक हो गए, कुछ UPI ID ब्लॉक हो गई है, तो उन्होंने नया अकाउंट नंबर दिया है। आप उनकी ये पूरी वीडियो पहले देखें, उसके बाद फिर मज़ीद और बातें होगी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम वली रहमानी है और आपने पिछले 5 दिनों में मेरी फ़ंड रेजिंग वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैं फ़ंड रेजिंग की बात कर रहा हूँ, 10 करोड़ रुपए रेज़ करने की बात कर रहा हूँ। और दूसरी वीडियो जहाँ मैं क्लैरिफिकेशंस दे रहा हूँ फ़ंड रेजिंग के मुतालिक से, ये मेरा आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं 5 बातें करने जा रहा हूँ। पहली बात ये कि मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपका कितना एहसानमंद हूँ कि आपने मेरे नेक नियत में यकीन किया और आप मेरे मुहिम का हिस्सा बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात हम सबको ज़रूर याद होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास, कि जिसने इंसान का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया। इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह कि मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पिछले 5 दिनों में हमने 5.5 करोड़ रुपए हमने रेज़ कर लिए। और इस खुशखबरी के साथ एक और क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता हूं कि अब हमारे पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों में 5 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हमारे एक अकाउंट में हुआ है। ये यूजुअल बात नहीं है, ये एक अनयूजुअल फिनोमेना है जो ऐसा नहीं होता कभी, जिसकी वजह से ऐसा लगा बैंक वालों को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस तरह डिटेक्ट किया कि शायद कोई किसी तरह का स्कैम हो रहा है कि 5 लाख लोगों के अकाउंट से 10-10 रुपये 100-100 रुपये कटते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र जो है वो हर सारा मोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि 10 करोड़ का टारगेट इंशाल्लाह अगले 5 दिन में हम रीच कर जाएं, जिसके लिए हम आपको एक नया बैंक अकाउंट नंबर बता रहे हैं। हमने एक नया बैंक अकाउंट खोला बैंक में। इससे पहले हमारा अकाउंट ICICI बैंक में था और मैं स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि लोग समझें कि ये फ्रॉड नहीं है। और यही नंबर जो अपनी ज़बान से भी मैं कहूँगा इंशाल्लाह, और नंबर है 9230200049222542। इस बैंक अकाउंट जो आपके स्क्रीन पे भी अपीयर कर रहा है, इस बैंक अकाउंट पे आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करें और इंशाल्लाह हमारे टारगेट रीच करने में आप हमें मदद करें। तीसरी बात कि हमें बहुत सारी सवाल हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल, जिनमें से कुछ अच्छे सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो जैसे भी सवाल हैं हम उसको ये समझते हैं, क्योंकि हम एक पब्लिक फोरम पे आके हमने फ़ंड रेज़ किया है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हर सवाल का जवाब दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले 3 दिनों में आपके सारे सवालों के जवाब और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। हमारे वेबसाइट का लिंक है www.umeed.org.in। हमारा 5.5 साल पुराना इदारा है उम्मीद एकेडमी के नाम से, और जो ट्रस्ट है हमारा, उस ट्रस्ट का नाम है अल हादी एजुकेशनल ट्रस्ट। इस
वेबसाइट पर अगले 3 दिनों के अंदर इंशाल्लाह आप वेबसाइट चेक करेंगे तो हमारा ट्रस्ट डीड, लैंड के कागज़, सारी चीज़ें, हमारी पैन कार्ड, हमारा 12A, हमारा 8TG, हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स, हमारे एनुअल रिपोर्ट्स, हमारे 5 साल के प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स, हमारे फाइनेंशियल वायबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, हमारे सस्टेनेबल का हम सस्टेनेबल होंगे या नहीं होंगे उसका मॉडल, हम स्कूल की क्या ज़रूरत थी या नहीं थी, इस तरह के सारे सवाल जो आ रहे हैं उसके हमने पिछले 5 साल में क्या काम किया, अगले 5 या 10 साल में हम क्या काम करना चाह रहे हैं, हमारे पास कितने फ़ंड हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम अपने वेबसाइट पे इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। और चौथी बात ये कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और लोग हमसे नाराज़ हो रहे हैं कि हम फ़ोन कॉल्स नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको हकीकत बताऊँ, पिछले 5 दिनों में हमने 10,000 से ज़्यादा कॉल्स लिया है। हमारे टीम के 8 लोग सिर्फ फ़ोन कॉल्स लेने के लिए बैठे हैं। 4 नंबर यानी 3 नंबर जो वेबसाइट पर है और मेरा पर्सनल नंबर जो कि वायरल हो चुका है, इन चारों फ़ोन्स पे हर 30 सेकंड पे एक कॉल आ रहा है और 22 घंटे तक लगातार कॉल आ रहा है पिछले 5 दिनों से। और 4 लोग फ़ोन कॉल ले रहे हैं और 4 लोग उसी फ़ोन नंबर का जो व्हाट्सएप पे हमने लैपटॉप पे व्हाट्सएप पे खोला है, व्हाट्सएप कॉल्स ले रहे हैं। हम आपके जवाब, इतने सारे लोगों का, लाखों लोगों का फ़ोन कॉल्स और मैसेज आ रहा है, हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम इतने लोगों का जवाब दे सकें। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सब्र रखेंगे और हमारे इस परेशानी को समझेंगे कि हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम लाखों लोगों के फ़ोन कॉल्स अटेंड कर सकें और सभी का जवाब दे सकें। पर हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ोन कॉल्स उठा सकें और उनके जवाब दे सकें इंशाल्लाह। और आखिरी बात ये कि आखिरी वीडियो फंड रेजिंग के लिए हम बना रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो, ये मेरा वादा है आपसे कि आज से 8 महीने के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं अप्रैल के महीने में मैं स्कूल बिल्डिंग के सामने अपने 5 बच्चों के साथ खड़े होकर आपको दिखाऊंगा कि आपके पैसों से स्कूल बिल्डिंग तैयार हो गया है और उस बिल्डिंग में बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं इंशाल्लाह। सिर्फ 8 महीने के अंदर ये वादा है मेरा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं कि उम्मीद एकेडमी और अल-हादी एजुकेशनल ट्रस्ट ये कहां पर है। इसके बारे में भी कमेंट्स के अंदर भी कुछ लोगों ने सवाल किया था। तो ये एकेडमी वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। कोलकाता के पास एक शहर है जिसका मैं पूरा एड्रेस आपके सामने बता रहा हूँ। इनका एड्रेस है कैनोपी एनक्लेव, तिलजाला रोड, गोबरा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ये पूरा एड्रेस है। यहाँ पर इनकी ये एकेडमी चल रही है और यहाँ पर बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। इनका जो फ़ोन नंबर है एकेडमी का, वो फ़ोन नंबर भी आप नोट कर लें। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, राब्ता करना चाहें तो राब्ता कर सकते हैं। लेकिन इनके पास फ़ोन कॉल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े। तो आप इस नंबर को नोट कर लें, 7387082620 और दूसरा नंबर है 9830786771। ये इनके 2 नंबर है। और इनके एकेडमी का जो ऑफिशियल ईमेल है वो है info@umeed.org.in। ये ईमेल आईडी है। अगर ईमेल आईडी पर आप मेल करना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं और जो भी मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से इनकी जो वेबसाइट है www.umeed.org.in, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं इसकी स्पेलिंग भी लिख रहा हूँ। आप वहाँ पर भी विजिट करके इनकी तमाम डिटेल्स को देख सकते हैं। जो 1000 डिटेल नहीं देख सकते हैं तो वो इस तरह की वीडियोस देख करके भी समझ सकते हैं। मैं कुछ फोटोज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं उनके एकेडमी के बच्चों को किस तरीके से तालीम दी जा रही है, वहाँ का मैनेजमेंट क्या है और कितने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट तरीके से इनका ये स्कूल और इनका ये इदारा चल रहा है और इन बच्चों को तालीम दी जा रही है। 5वां टॉपिक और आखिरी टॉपिक है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। तो पिछले 4 टॉपिक जो आपके सामने पेश किए गए हैं, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये नौजवान लड़का अपने अंदर हिम्मत भी रखता है, जज्बा भी रखता है, हौसला भी रखता है और चूंकि ये एजुकेटेड भी है और हर तरीके से तमाम उतार चढ़ाव को जानता भी है, ये एडवोकेट भी है, तो इस काम को ये बखूबी अंजाम दे सकता है और बहुत बेहतर तरीके से दीन की, कौम मिल्लत की खिदमत कर सकता है और कौम के बिछड़ेपन को जो तालीम में आज बहुत पीछे हैं उसको आगे बढ़ाने में बहुत हद तक ये मदद कर सकता है। तो हमें जो ये फंड रेजिंग इनकी हो रही है, आप वहाँ अकाउंट डिटेल्स आपके सामने पेश कर दी जा रही हैं स्क्रीन पर भी और इसी तरीके से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में तमाम जगह से आप अकाउंट डिटेल लेकर के आप वहाँ पर जा करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके ये दिए हुए पैसे से अगर इस दुनिया के अंदर जब तक ये बच्चे पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको आखिरत में ये सदक़ा जारिया बनकर आपके लिए रहेगा और आपको जब तक ये बच्चे तालीम हासिल करते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा।
یہ ایک صدقہ جاریہ کا کام ہے، تو سبھی حضرات اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ قوم و ملت کے لیے جب آپ کو آواز دی جاتی ہے یہ بھی دے رہے ہیں، اسی طریقے سے جہاں پر بھی جب قوم و ملت کو آگے بڑھانے کی بات آتی ہے تو ہم سب کو وہاں پر ہر طریقے سے تن من دھن سے کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے کچھ پیسوں سے بھی، اور اسی طریقے سے اگر وہاں جانا پڑے تو جا کر بھی میں اپنی خدمات ضرور دینی چاہیے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فیملی ممبرز کے پاس بھی سوشل میڈیا وغیرہ پر ضرور شیئر کریں اور ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔